स्वागत है आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 रुपये है, तो यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है, अब ये इसको कितने में बेच रहा है? 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 120% पे बेच रहा है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 20%। अंतर 20% आ गया। तो ये जो 360 रुपये दे रखे हैं, ये 20% की वैल्यू है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या है? 120%। तो 120% की वैल्यू चाहिए अपन को। 0 से 0 कैंसिल, इसको 6 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 6 बार चला जाएगा। 36 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216, और 0 आ ही जाएगी, यानी कि 2160 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा? बल्ले का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, वही कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? मतलब 100% होती है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। और लाभ कितना का दे रखा है इसमें? 20% का, यानी कि 120% हो जाएगा ये इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये हो जाएगा, क्रय मूल्य ये। इन दोनों का बीच का अंतर कितना है? 20%। तो इसकी वैल्यू क्रय मूल्य और लागत मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा है अपने को कितना? 180 जो दे रखा है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 20% की। ठीक है, चाहिए कितने की अपने को? विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 120% की वैल्यू चाहिए अपन को। इससे इसको भाग करेंगे 6 बार जाएगा। 18 को 6 से गुणा करेंगे 108, और 0 1080, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 15% के लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब देखो, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, इसको ये कितने पर बेच रहा है? 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 115%। जब ये इसको 17% की हानि पर बेचेगा तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 83। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? इन दोनों का बीच का अंतर है 32%। ठीक है, जो 96 रुपये दे रखे हैं वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 32% की। चाहिए कितना का? अब इस पर अलग से दे रखा है कि 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 110% की वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 330, यानी कि डी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसे 10.5 है, 10.5% के लाभ पर बेचा जाए तो 37 रुपये अधिक मिले, तो क्रय मूल्य क्या होगा? इस बार क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। ठीक है, तो इसको ये 8% की हानि पर बेचेगा तो इसका कितना परसेंट हो जाएगा? यानी कि 92% इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब ये इसको 10.5% के लाभ पर बेचेगा तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 110.5। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है? 18.5। जो ये 37 रुपये दे रखे हैं वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 18.5। ठीक है, चाहिए कितने की? इस बार अपन को कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ये, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है। इसको इससे भाग करेंगे 37 में 2 बार जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 200, यानी कि इसका आंसर है ये। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में।
थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।